फिल्मी कहानियां अगर आपको हकीकत से बहुत दूर लगती हों तो जरा हकीकत पर एक बार फिर थोड़ी गहरी नजर डालिए। ये हैं मिर्जापुर के भोला। नहीं, ये थे मिर्जापुर के भोला जो अब नहीं रहे। आप सोच रहे होंगे कि एक जीते जागते आदमी को हम थे क्यों कह रहे हैं, तो ऐसा हम नहीं कह रहे बल्कि सरकारी कागज कह रहे हैं कि बुजुर्ग भोला है नहीं बल्कि थे जो 15 साल पहले गुजर गए। तो फिर सामने ये कौन शख्स बैठा है जो खुद को भोला बता रहा है? ये तो सरकार ही जाने या फिर खुद भोला जाने, लेकिन भोला तो गुजर गए तो जानेंगे कैसे? क्या खतौनी में आप मृतक हैं क्या? हाँ, क्या मृत्यु खाए मतलब मर गया है। देखिए, सरकारी फाइलें झूठ नहीं बोलती, यानी कागज में जो दर्ज हो गया सो हो गया। अगर किसी के नाम का मृत्यु प्रमाण पत्र जारी हो गया तो समझो वो मर गया। सरकारी कागज में मर जाने के बावजूद कोई घूमता टहलता मिले तो ये उसकी समस्या है कि उसे मौत के बाद भी शांति क्यों नहीं है। यही हाल भोला का है। मर जाने के बावजूद 15 साल से यहां वहां दफ्तरों के चक्कर काटते रहते हैं, डीएम दफ्तर के बाहर पोस्टर लेकर बैठे रहते हैं, मुनादी पीटते हैं कि वो जिंदा हैं, अब कोई उनकी माने या सरकारी कागज की। मरे हुए इंसान की दलील क्या है ये भी सुनिए। इनका कहना है कि ये सब जायदाद का खेल है, इन्हें अपने भाइयों ने ही मरा साबित कर दिया। लेखपाल दफ्तर में इनकी मौत के फर्जी कागज जमा करवा दिए और भोला के नाम की सारी जमीन भाइयों के नाम हो गई। बैठे साहब, अब हम के मुँह आए थे हैं तो कम एकदम से मुँह आए थे क्या करे के बाद। हाँ। और हमारे बाप के मरने के बाद 2 जने के नाव चढ़ गया भाई, दोनों भाई के। हाँ। लेकिन एक बाद हम के मुँह आई का उनके नाव कई धन जमे नेपाल कानी को। तो क्या खतौनी में आप मृतक हैं क्या? हाँ। क्या मृत्यु खाए मतलब मर गया है। तो आप यहाँ पे आए क्या कहने के लिए कि हम जिंदा हैं? क्या कहने के लिए? हाँ साहब, हम जिंदा है। अच्छा, जिंदा हैं। हाँ। अधिकारियों से कहे आप बात किए हैं, क्या कहे अधिकारी? अधिकारी से बहुत कहा लेकिन कोई सुनते नहीं है। सुनवाई नहीं हो रही। 15 साल से हम दौड़ा है सब कुछ। 15 साल से मृतक घोषित है। हाँ। ये वाकया आज या कल का नहीं बल्कि 15 साल पहले का है। 15 सालों से भोला भूत बने गांव में घूम रहे हैं। परिवार इनकी परछाई से भी दूर भागता है तो अफसर अधिकारियों को ये दिखाई ही नहीं देते, भूत जो ठहरे। मुलाकात करके उनके पूरे प्रकरण को जानेंगे कि क्या है उनकी समस्या। वैसे हम लोगों ने जो अपने स्तर पे जांच कराई है उसमें ये पता चला है कि इनके ज़मीन के संबंध में पहले एक वरासत हुई थी, लेकिन बाद में फिर तहसीलदार न्यायालय में मुकदमा दाखिल किया गया था और उसमें निर्णय हुआ। निर्णय होने के उपरांत माननीय राजस्व परिषद में फिर निगरानी योजित हुई। वहाँ से निर्णय हो करके फिर से तहसीलदार न्यायालय में मामला विचाराधीन है और जांच कराने के पश्चात जो भी उचित कार्रवाई होगी या न्यायालय से जो भी यथोचित विधिसम्मत कार्रवाई होगी वो कार्रवाई हम लोग संपादित कराएंगे। ये तो भला हो हिंदुस्तान की डिजिटल क्रांति का। किसी ने इनका वीडियो बनाकर इंटरनेट पर डाल दिया तो सीएम दफ्तर से भूत की खोज खबर मंगवा ली गई। डीएम मिर्जापुर कृपया मामले का संज्ञान लेकर जांच करें और आवश्यक कार्यवाही करके जानकारी दें। 15 सालों से जो भूत सबकी आंखों से ओझल था, सीएम दफ्तर के एक मंत्र पर उसका तिलस्म टूट गया। अफसरों को भी वो न सिर्फ साफ साफ नजर आने लगा बल्कि उसकी खोजबीन भी शुरू कर दी गई है। उम्मीद है कि अब सरकारी कागजों का तिलस्म भी जल्द टूटेगा कि एक जीते जागते इंसान को भूत बनाने के जिम्मेदार कौन कौन से अफसर हाकिम थे। सुरेश कुमार सिंह, मिर्जापुर, आज तक।